Hi everyone, this is Swapnali ma'am. In this class, we are dealing with the different models which are used in the weather forecasting in the meteorological departments. In the previous class, we have discussed about the weather related factors and importance of weather in our daily life as well as India meteorological department and then monsoon model and climate predictions. So in the monsoon model, we have studied that the Dr. Vasantarao Gowarikar they develop the monsoon model, and in this monsoon model they use 16 worldwide climatic parameters, and this model was in use from 1990 to 2002. So after monsoon model, there are some another models which are used in the meteorological department, like a mathematical model, then holistic model and a statistical model. So ये जो थ्री डिफरेंट मॉडल्स है ये हम स्टडी करने वाले इस क्लास में. बट what is the need of developing such different models for the weather forecasting? So इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स या जो भी हम वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स इसमें यूज़ करते हैं, तो ये जो भी पैरामीटर्स हम उसमें यूज़ करने वाले उनमें जो भी मॉडल्स हम बनाते हैं तो उनमें ये जो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी इंटर रिलेशनशिप होता है तो उसके इंटर रिलेशनशिप पे हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है. इसमें अगर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हम ओशन एंड एटमॉस्फेयर देखते हैं तो ये जो भी इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है. इसकी वजह से मेटेरोलॉजी जो है इसमें जो भी मॉडल्स फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. ये जो थ्री मॉडल्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में. तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल, दैट इज़ मैथमेटिकल मॉडल. इट इज़ अ डायनामिक मॉडल. सो इसमें जो मैथमेटिकल ये जो वर्ड आया है तो इसमें क्या किया जाता है, तो मैथमेटिकली एनालिसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर. सो ये परम सुपर कंप्यूटर्स क्या है, तो यहाँ पे इमेज दिखाई है. तो ये एक जैसे कि ये सुपर कंप्यूटर जो है इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं. अगर हम इमेजिन कर सकते कि जो हमारा मोबाइल होता है तो उसका जो भी रैम होता है या फिर जो भी प्रोसेसर होता है तो ऐसे, या फिर जो भी यूज़ किए जाते हैं ऐसे कंप्यूटर्स ऑफिस के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए. तो ये जो परम सुपर कंप्यूटर है तो ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है और इसमें एट ए टाइम जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनका जो भी डेटा स्टोर करना है या जो भी कैलकुलेशंस करने हैं तो ये परम सुपर कंप्यूटर पे इजीली हो जाते हैं. तो इसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्डिंग जो है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है. जो भी इक्वेशंस है उसमें हम इक्वेशंस को डाल के हमें जो प्रेडिक्शन चाहिए या जो कैलकुलेशन चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, परम सुपर कंप्यूटर के हेल्प से हम वो बना सकते हैं. सो मैथमेटिकल मॉडल जो बनते हैं तो वो परम सुपर कंप्यूटर के हेल्प से डेवलप किए जाते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये परम सुपर कंप्यूटर का फॉर्मेशन किया गया है. सो दिस इज़ द मैथमेटिकल मॉडल. इसको हम न्यूमेरिक वेदर प्रेडिक्शन या वेदर फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं. तो इसमें मैथमेटिकली एनालिसिस किया जाता है क्लाइमेटिक पैरामीटर्स का. तो ये जो है ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है. सो नेक्स्ट वन इज़ होलिस्टिक मॉडल. सो होलिस्टिक मॉडल जो है वो बेसिकली ये बेस्ड अपॉन वो जो पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर्स जो यूज़ किए जाते हैं या जिन पैरामीटर्स का जो ग्रेटेस्ट इफ़ेक्ट है वो हमारे मानसून जो सीज़न होता है तो उस मानसून के ऊपर जिन पैरामीटर्स का ग्रेटेस्ट इफेक्ट होता है तो वैसे पैरामीटर्स के बारे में क्या किया जाता है, इस होलिस्टिक मॉडल में प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं. सो नाउअडेज प्रेडिक्शंस डिक्लेयर्ड बाय IMD are the collective outcome of various models and this is called as a
होलिस्टिक मॉडल। तो इसमें क्या किया जाता है, होलिस्टिक मॉडल में डिफरेंट मॉडल जो है तो उनके प्रेडिक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं आईएमडी से, और इनका जो भी कलेक्टिव आउटकम आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो मीन होता है तो वो कैलकुलेट करके इन वेरियस मॉडल्स का, तो उससे हम क्या करते हैं, उसका प्रेडिक्शंस लगाते हैं। तो ये किसके अंडर आता है, होलिस्टिक मॉडल के अंडर आता है। तो होलिस्टिक मॉडल में बेसिकली क्या किया जाता है, डिफरेंट जो भी मॉडल्स है जिनमें बेसिकली जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ फॉर द जिनका इफेक्ट जो है वो मानसून के ऊपर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और ऐसे पैरामीटर्स का जो फोरकास्टिंग किया जाता है तो उसमें जो भी मॉडल्स वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो उन मॉडल्स का जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है या जो भी आउटकम हमें मिलने वाला है वो डिफरेंट मॉडल्स है, तो उनका जो भी प्रेडिक्शन होगा तो वो क्या किया जाता है, इस होलिस्टिक मॉडल्स के हेल्प से हमें बताया जाता है। सो दिस इज़ द सेकेंड मॉडल, होलिस्टिक मॉडल। द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल मॉडल. So in this model, the current climatic observations in a region are compared with earlier parameters. इसमें देखिए जो करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस है उस रीजन के, तो उनको कंपेयर किया जाता है विद अर्लियर पैरामीटर्स सच एज ओशनिक टेम्परेचर, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर्स। और ये जो भी डाटा हमें वहाँ से मिलने वाला है तो वो कंपैरेटिवली एनालाइज किया जाता है बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, एंड प्रेडिक्शंस आर मेड अबाउट द मानसून इन द प्रेजेंट कंडीशंस। सो जो भी हमने 3 मॉडल्स यहाँ पे स्टडी किए हैं, तो मोस्टली उसमें जो भी पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं तो उन पैरामीटर्स के जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिलने वाले हैं, जो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो कलेक्टिव डेटा जो भी हमें अवेलेबल होता है तो उससे हम क्या करते हैं, वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल में भी कुछ जो भी अर्लियर पैरामीटर्स है तो उन अर्लियर पैरामीटर्स को स्टडी करके जो भी क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस है रिसेंट या जो करंट ऑब्जर्वेशंस है उसको ऑब्जर्व करके उसका कंपैरिजन किया जाता है, और जो भी डेटा है वो कंपैरेटिवली एनालाइज करके स्टैटिस्टिकल मेथड से हमें वो प्रेडिक्शंस मिलते हैं हमारे प्रेजेंट मानसून के कंडीशंस के बारे में। सो दीज आर द 3 मॉडल्स विच आर यूज्ड इन द weather forecasting, but presently new models are being developed at the IITM. IITM means Indian Institute of Tropical Meteorology. What is the long form of IITM? Indian Institute of Tropical Meteorology. उसको हम IITM कहेंगे. This is a short form of this. Then work is in progress at 2 levels. अभी इसमें जो भी वर्क किया जाएगा, जो हम मॉडल्स जो डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, डिज़ाइनिंग ऑफ न्यू मॉडल्स एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एंड द मेन फोकस इज़ ऑन डेवलपमेंट ऑफ द रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें सैटेलाइट्स के हेल्प से ही क्या किया जाता है, जो भी वेदर्स के जो भी पैरामीटर्स है तो उनके ऑब्जर्वेशंस या उनका जो भी वहाँ पे जो हम कह सकते वो जो पैरामीटर्स है उनके जो भी रीडिंग्स होते हैं तो वो सैटेलाइट के हेल्प से हमें मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो मेन फोकस है, ये जो भी मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं न्यू मॉडल्स, तो इनका मेन जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ द रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 मॉडल्स ऑफ meteorology department. And after that, this is the part which is related with the meteorology. Then the next content of this lesson is solid waste management need of the earth. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो कि पोल्यूशन है उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, देन हमें ये जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे करना है, या ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो उससे हमें कैसे उसके ऊपर हमें सोल्यूशन निकालना है। सो ये जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास में हमने 3 मॉडल्स डिस्कस किए हैं मेटेरोलॉजी के।
So today's homework is write a short note on only mathematical model and then enlist another two models which are used in meteorology department. So जस्ट आपको मैथमेटिकल मॉडल जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट राइट डाउन करनी है, देन इनलिस्ट करना है टू मॉडल्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड होलिस्टिक मॉडल which are used in meteorology department. So this is your today's homework, and in next class we are going to discuss solid waste management.